कोरोना के खिलाफ हिमंत सरकार का बड़ा कदम, मरीजों को कोविड सर्किट के जरिए मिलेगी सुविधा। 10 जिले को छोड़कर बनाए गए 2 कोविड सर्किट। सीएम सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश ने किया ट्वीट, लिखा कोरोना को लेकर सरकार कर रही जरूरी उपाय, लोगों के सहयोग की जरूरत। बिहार में कोरोना से मचा हाहाकार, एनएमसीएच में 21, एम्स में 9 की मौत। राज्य में मिले 12,359 नए मरीज। सिवान में गई वीडियो की जांच। झारखंड में बीते 24 घंटे में मिले 5,152 नए संक्रमित मरीज। राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1,95,844। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। देश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं। पूरा स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त नजर आ रहा है। जो बिना इलाज के लोगों की जान जा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। देश की सांसें उखड़ रही है। सरकारों की असंवेदनशीलता चरम पर है। राजनीतिक दल आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं इस संकट पर चुप हैं। कुछ लोग सिर्फ सरकार का गुणगान कर रहे हैं, तो फिर आखिर आम लोगों के जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनके इलाज का जिम्मा है किसका? सच तो यह है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग मर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है। जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन है भी, उनमें से अधिकांश में आपको पता नहीं है कि आप ऑक्सीजन नहीं पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत यह भी है कि कई अस्पतालों में ऐसे अप्रशिक्षित कर्मचारियों से भी मरीजों को ऑक्सीजन देने का काम लिया जा रहा है, जिन्हें इस काम के बारे में काखागा भी नहीं मालूम। लेकिन क्या करेंगे, लगभग सारे काम इसी तरह चल रहे हैं। ज़रूरत ज़्यादा हो गया है। पहले की अपेक्षा अभी तो इतना ज़्यादा सप्लाई हो गया है कि हम लोग सही से क्या बोलिएगा, रात दिन हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, फिर भी सही से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गया है कोरोना का कि जगह नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में उन लोग को बेड के लिए। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग का ऑक्सीजन का बात है, तो हम लोग तो रात दिन सप्लाई दे रहे हैं। तो फिर भी पहले आजकल मान लीजिए 8 बजे तक, सुबह से 8 बजे से 8 बजे तक चलता था। फिर भी हम लोग पहले भी 5 बजे से लग जाते थे कि वो इमरजेंसी सेवा है ना, देना पड़ेगा। क्या है कि उनका रोटेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वहीं सिलेंडर लग रहा है। हमारा जो है सो हम सबको ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ एक हॉस्पिटल को ध्यान दिया जाए तो बाकी का हॉस्पिटल से इमरजेंसी हो जाएगी। तो सब जगह खपत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सिलेंडर का बैकअप ख़त्म हो गया था। मात्र 3 मेरी गाड़ी अभी फिलिंग करा रही थी बीआईटी में। हम लोग का है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है, हम लोग लिक्विड कहीं और से मंगाते हैं। नहीं, बोकारो से मंगाते हैं। हाँ ठीक है, बोकारो से मंगवाते हैं। जितना लिक्विड आता है उतना हम लोग भरते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर हमको लिक्विड नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो कोई और उपाय नहीं है। हाँ एकदम रेगुलर 6 बजे से 6 बजे तक नहीं, 8 बजे तक बोलिए। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर त्रहिमाम मचा हुआ है। बिहार हो, झारखंड हो या देश के कोई भी राज्य की बात की जाए, सभी जगह ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। बात जिस तरीके से सामने आ रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है और कहीं प्रशिक्षित लोग नहीं है। जिस तरीके से ऑक्सीजन लोगों को लगाई जा रही है, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन है तो बेड की कमी है। तो जिस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है, लचर प्रणाली है जो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है प्रशासन पर। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज लगातार मौत के आगोश में समाते जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, बेहद ही चिंताजनक ये स्थिति है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता कुमार गौतम और रांची से संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, लचर व्यवस्था, ये प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रशासन के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं राजधानी पटना की, उन परिस्थितियों में अस्पताल प्रशासन के पास जितने बेड हैं उतने ऑक्सीजन हैं, मगर उस ऑक्सीजन को भरपाई करना, उस ऑक्सीजन को भरना या सिलेंडर में ऑक्सीजन तक जहाँ से भी भरपाई हो, लेकिन होना चाहिए। और इसकी कमी और किल्लत जो है देखने को मिल रही है। इससे ज़्यादा कालाबाजारी की तरफ भी ध्यान है लोगों का। और जो लोग मरीज हैं, मरीजों को कम, और मरीजों जो अभी नहीं है मरीज, जो अभी आशंका है, वो अपने तौर पे सिलेंडर की को रखना चाहते हैं, सिलेंडर पहले से व्यवस्था कर लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कालाबाजारी हुई है। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जो इस वक्त एम्स में है, जो NMCH में है, जो PMCH में है, जो जहां इलाज करा रहे हैं वहां उनको ये नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जो पहले से जो राजधानी पटना में जहां कहीं भी गैस सिलेंडर भरे जाते थे, वहां पर भी अब आमतौर पर मरीजों के लिए ही दिए जा रहे हैं। लेकिन जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर को पहले से एहतियातन रख लेना, तो फिर सिलेंडर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है। और हम आपको बता दें कि हम जहां हैं वहां भी अभी देखिए, थोड़ी देर पहले सिलेंडर को लेकर के काफ़ी आपाधापी थी। लोग आ रहे थे, कह रहे थे उनको सिलेंडर चाहिए, और जो सिलेंडर जो यहाँ देने वाले हैं वो विवश है देने के लिए। क्योंकि देखिए, जो लोग भी सिलेंडर लेके गए वो सिलेंडर वापस नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो मरीज हैं, उन मरीजों तक पहुंचने के लिए जो नोडल अफसर बनाए गए हैं या जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए, वो बहुत लेट से किए गए। तब तक जो है राजधानी पटना के जो तमाम सिलेंडर, 50% से ज़्यादा सिलेंडर की कालाबाजारी हो चुकी है। जो जहां है वहीं से सिलेंडर को रख लेना चाहता है ताकि अपने परिवार को बचाया जा सके। तो हर घर में सिलेंडर पहुंच पाना ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि आम लोगों को में भी समझ होनी चाहिए कि जो मरीज जिनको अभी जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, उनको पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना कि उनको जो पहले से ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी अपने हाथ खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जो लोग हैं उनसे हम पहले बात करेंगे और जानेंगे कि जी कुमार गौतम जी, लोगों से बात करेंगे। इसके पहले शुभम जी, आपसे एक सवाल कि झारखंड में बोकारो से तमाम राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर ऑक्सीजन भेजी जा रही है, और झारखंड में ही ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है, लोग सिलेंडर के लिए लाइन में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग तो बोरिंग रोड से आ रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही थी? जी रिफ़िल करवाना था और 2-3 जगह घूमे तो सब जगह ख़त्म है अभी। तो क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ही नहीं, सिलेंडर ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो आपके जो दिल्ली और भोपाल से 3 टैंकर जो आए हैं झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, और उसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचते ही तीनों टैंकर को बोकारो के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत भी झारखंड से हुई है और लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर से की जा रही है। लेकिन झारखंड की अगर बात करें, राजधानी रांची की बात करें और चाहे झारखंड के अन्य जिलों की बात करें, ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो रही है कि सभी लोग अपने परिजनों को बचाने में लगे हुए हैं। और बिल्कुल पटना से हमारे सहयोगी बिल्कुल सही बात कहा है कि काले बाजारी बिल्कुल हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर लोग अपने घरों में रखकर रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा है कि अस्पतालों में कह सकते एक भारी संकट आ रही है, और कहीं ना कहीं इसी संकट की वजह से कई लोगों की जानें भी जा रही है। झारखंड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दावा करते हैं और ये सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना को लेकर के, अगर आंकड़ों की बात करें तो 5152 लोग कल संक्रमित पाए गए थे और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी दावे किए हैं कि रांची और झारखंड के अन्य जिलों में बेडों की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर्याप्त मात्रा में है और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड अभी भी खाली पड़े हैं। लेकिन जो तस्वीर सामने आती है रिम्स अस्पताल की बात कर, चाहे वो सदर अस्पताल की बात कर ले, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, वहां भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। कल कह सकते हैं देर शाम में 3 घंटे तक सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिली। तो इसका कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भुगतान पड़ सकता है और राज्य की जनता अपने परिजनों को खोते हुए नजर आ रही है और आए दिन मौतों के आंकड़े बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी गौतम जी, लोगों से बातचीत, तमाम लोग जहाँ वहां पर है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों से बातचीत क्या कुछ हो रही है?
हाँ बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आए हैं सिलेंडर को लेकर के। और जो सिलेंडर ये बताइए आप लोग कहाँ से आए? नहीं, हम लोग तो लोकल से। कहाँ से आए हैं? रामकृष्ण नगर से। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? पिताजी जो है हॉस्पिटल में गैस के लिए आए मेरे हाँ देखिए ये हाँ क्या बता रहे थे? इनके पिताजी जो है हॉस्पिटल में है एडमिट, हॉस्पिटल वाला गैस मांगा है तो ये हमारे पास आए हैं, हमारे पास है नहीं। तो अस्पताल नहीं दे रहा है? नहीं, अस्पताल में कमी है, गैस मिल ही नहीं रहा है। सीधे NMCH IGMS को गैस मिल रहा है और वहाँ आम नर्सिंग होम बेचारा जा रहा है, उसको 5 गो, जिसको 10 गो है उसको 5 गो मिल रहा है। जैसे हम ही है एजेंसी वाले, उनको जो है कि हमको 5 गो मिल रहा है, 7 गो मिल रहा है, जो कि हमको 25 गो की खपत है। इसी तरह की कमी हो रहा है गैस का। तो मतलब अस्पताल के जो लोग हैं वो जो आ रहे हैं, हाँ, अस्पताल के जो लोग हैं वो मतलब जो भर्ती कर रहे हैं वो भी आप ही से ले जा रहे हैं, अस्पताल को नहीं दे रहा है? नहीं, अस्पताल में कमी है ना, मिल नहीं रहा, हाथ खड़ा कर दे रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। क्या बोल रहे हैं? पेशेंट लेके आए हैं तो सिलेंडर लेके आइए। मतलब अस्पताल ये अस्पताल करिए कि हाँ सिलेंडर है तो मरीज लेके आइए, नहीं तो मेरे पास सिलेंडर नहीं है। हम कल सुबह से अभी तक इन्हीं के पास बैठे हुए हैं। अस्पताल जाने से कोई फायदा नहीं है। कल सुबह से हम इनके पास बैठे हुए हैं, अभी तक में हमको अभी एक सिलेंडर में 2 kg या 2.5 kg गैस मिली है। 24 घंटा इंतजार करने के बाद इनके दुकान में मतलब समझ लीजिए कि हम मैंने एक तरह के अनशन करके हम बैठे हुए हैं कि हमको चाहिए तो चाहिए। उसके अलावा अभी हमको मात्र मुश्किल से 2 या 3 लीटर हमको सिलेंडर मिला। सिर्फ 2 या 3 लीटर, तो जबकि हमारा 5 लीटर का सिलेंडर है। अच्छा, कल से अभी तक हमको 3 लीटर ही सिलेंडर गैस मिली है। तो आपके मरीज कहाँ, किस अस्पताल में एडमिट है? हमारा पेशेंट अभी घर ही पे हैं। अच्छा, तो इसलिए आप अस्पताल नहीं गए कि वो नहीं, अस्पताल जाएं या शमशान घाट जाएं, बात बराबर। तो ये परिस्थितियां हैं राजधानी पटना की। अगर अस्पताल जाएं तो समझिए कि शमशान घाट जाने के बराबर है। बहुत पुराने लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आप ये बताइए कि पहले जो आप ऑक्सीजन का काम करते थे तो कितना सिलेंडर आप मुहैया कराते थे? हमारा जो है कि कभी 35-40 से जो है कि सिलेंडर आता था, 32-25 से कम नहीं आता था। और उसमें सब हम जो है कि घर पर पेशेंट सबको देते थे। और अभी जो है कि 7 गो मिल रहा है उषा एयर प्रोडक्ट लिमिटेड से। हाँ, कितनों कहला पर, हाथ जोड़ला पर कि भाई वैन पर है, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर में जो है कि वैन सपोर्ट पर है, तभी वहाँ पदाधिकारी नहीं मानने के लिए तैयार है। तो सरकार जो दावा कर रही है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रहा है, वो गलत है। वो खाली सरकारी को बचाने के लिए IGMS NMCH इस सब को दे रहा है गैस, खाली वो बचाने के लिए, अपना बचाव में ऐसा कह रहा है। ऐसा नहीं कुछ है। ये परिस्थितियाँ और ये स्थितियाँ हैं। देखिए कि सिलेंडर गैस को लेकर के जो आपाधापी है, सिलेंडर गैस को लेकर के जो मरीज हैं वो अगर अस्पताल जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप सिलेंडर गैस के साथ मरीज को लाइए। मतलब ये आप देख लीजिए कि ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है। और इस सिस्टम के तहत आखिर कैसे अभी कोरोना के सेकेंड फेज के पीक को किया जाएगा, ये भगवान भरोसे है। और ऐसे में सरकार और प्रशासन जो दावा कर रही है वो दावे कहीं ना कहीं खोखले होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आलम है राजधानी पटना का। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि परिस्थितियां कितनी विकट है आस्था जी। जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी अस्पताल में देखने को मिल रही है और साफ तरीके से लोगों से कहा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन है तो आप मरीज को लेकर आइए अस्पताल में, नहीं तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। शुभम जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें पटना में सामने आ रही है, लोग लंबी लंबी कतारों में ऑक्सीजन के लिए खड़े हुए हैं, 24-24 घंटे ऑक्सीजन के लिए वहां पर रुके हुए। साफ तौर से अस्पताल वालों ने कह दिया है कि ऑक्सीजन नहीं है उनके पास। रांची की अगर बात की जाए, झारखंड की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों की यही व्यवस्था है, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग कह सकते हैं कि लोगों के मन में डर का माहौल है कि अगर उनके परिजन कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं और उन्हें अगर ऑक्सीजन की दरकार होती है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो कह सकते हैं ऑक्सीजन पाने की होड़ मची हुई है। और ये राजधानी रांची में बखूबी देखने को मिल रहा है। हर अस्पताल की बात करें, चाहे वो निजी अस्पतालों की बात करें, चाहे वो सरकारी अस्पतालों की बात करें, सभी जगहों पर ऑक्सीजन लेने की होड़ मची है। रात रात भर फोन कॉल आते हैं
कि सर हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दीजिए, ऑक्सीजन मुहैया करा दीजिए, नहीं तो हमारा परिजन मर जाएगा। तो आप समझ सकती हैं एक भयावह स्थिति है झारखंड में, और झारखंड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। भोपाल और दिल्ली से कल ही देर शाम एयरलिफ्ट करके 3 टैंकरों को झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया गया था, और बोकारो से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई भी हो रहा है। लेकिन कह सकते हैं जो समय लग रहा है वो सीमित मात्रा में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उन्हें रिफिलिंग करने में जो समय लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चीजों को चुस्त और दुरुस्त करने का फैसला लिया है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड सर्किट को भी रेडी कर दिया है, जिससे राज्य की जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से बात करें तो रांची के सटे हुए जितने भी जिले, चाहे रामगढ़ की बात कर ले, खूंटी की बात कर ले, लोहरदगा की बात कर ले, ऐसे तमाम जिले हैं, लातेहार है, सिमडेगा है, वहां के जो भी मरीज हैं वो कोविड सर्किट अस्पताल में फौरन उनका इलाज किया जा सकेगा। और वहां पर अभी भी अगर रांची की बात करें तो 2000 कोविड सर्किट बेड रिक्त कह सकते हैं चयनित किए गए हैं, जिसमें से अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 450 खाली पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब 400 ऑक्सीजन बेड खाली हैं तब ऑक्सीजन के लिए रांची में होड़ क्यों मचा हुआ है। अगर पूर्वी सिंहभूम के आस्था अगर बात करें तो वहां पर भी यही आंकड़ा है, वहां पर 1200 बेड की सुविधा दी गई है, जिसमें से 500 बेड अभी भी खाली हैं। तो तमाम जिलों में ऑक्सीजन की होड़ मची हुई है, परिजन परेशान है अपने परिजन को लेकर, और कह सकते हैं राज्य की जनता में एक डर का माहौल है। और जो कह सकते हैं मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के बढ़ते हुए आंकड़े आए दिन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा तादाद इसमें मृतकों की है और बढ़ते संक्रमित मरीजों की है। जिस तरीके से त्राहिमाम दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन को लेकर, जिस तरीके से आपने बताया कि भोपाल दिल्ली से ज्यादा स्थिति यहाँ पर बेकार होती नजर आ रही है, बोकारो में तो तमाम तरीके की जो खपत होती है, मतलब जो सप्लाई की जा रही है तमाम जगहों पर जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, बोकारो से ही की जा रही है। तो क्या प्रशासन इस पर आंखें मूंदे बैठा है कि तमाम राज्यों में जो कमी है पहले उसको पूरा कर दिया जाए और बाद में झारखंड पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसा होगा? देखिए आस्था, एक महत्वपूर्ण और बात बता दूं, बोकारो और जमशेदपुर में दो कारखाने हैं, बोकारो स्टील प्लांट है, उनके द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन उत्पाद किया जाता है, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में झारखंड में है, और झारखंड के लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो सीमित मात्रा में है। कुछ लोग अपने घरों पर सिलेंडर रखकर अस्पताल को रिटर्न नहीं किए हैं, तो कुछ अस्पतालों में सिलेंडर की खपत इतनी ज़्यादा हो गई है उन्होंने पहले से स्टॉक में रखा हुआ है। इसी वजह से ऑक्सीजन की परेशानियों का सामना राज्य की जनता को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि जो सिलेंडर घर पे जमा कर रखे हैं, जो सिलेंडर उनके काम के नहीं है, वो जिन लोगों को काम के है, जिनको जरूरत है सिलेंडर की, उनको दे दिए जाए। देखिए आस्था, बिल्कुल मौजूदा जो तस्वीर है झारखंड की कोरोना को लेकर के, सभी के मन में डर का माहौल है, और किसी के घर में अगर हल्का किसी को खांसी बुखार भी हो रहा है तो वो सीधा कोरोना के नहीं, सीधा ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के फिराक में है, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने को कह सकते तमाम तरीका के प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं प्रयासों के चलते ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी झारखंड में बखूबी देखने को मिल रही है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जितने भी, वो लगातार एक दूसरे पर संपर्क साध रहे हैं। राज्य की जनता सरकार के द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जब कॉल करती है तो वहां से उन्हें आश्वासन तो जरूर दिया जाता है, लेकिन कह सकते हैं कालाबाजारी अपने चरम पर है ऑक्सीजन को लेकर के। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही देर शाम में ये दावे किए हैं, और ये कहीं ना कहीं धरातल पर भी सत्यता नजर आ रहा है कि झारखंड में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। बस घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित मरीज होने का आशंका है और कह सकते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो सरकार के द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उस अस्पताल में जाएं और अपना इलाज बेहतर ढंग से कराएं। जी गौतम जी, जिस तरीके से कालाबाजारी की बात शुभम जी के द्वारा की जा रही है कि झारखंड में कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी यही कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल रास्ता यही हालात, बल्कि झारखंड से ज़्यादा स्थिति अभी खराब है बिहार की। मैं एकदम साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि जैसे ही यहाँ पर कोरोना के आंकड़े एक सप्ताह पहले से जो दिखाने लगे, जो आंकड़ों में वृद्धि होती गई, लिहाजा लोग सतर्क हो गए। और जो लोग जिन लोगों को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है ऑक्सीजन के लेकर के, तो उन्होंने अपने ऑक्सीजन को, सिलेंडर को जो है व्यवस्था करनी शुरू कर दी। जैसे वही सोशल मीडिया के जरिए जब ये वायरल हो रहा था कि ये अमुक दवा ये ज़रूरत है कोरोना के मरीजों की, तो आप तो देखिए तमाम दुकानों से वो दवा जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। लिहाजा सेम परिस्थिति है ऑक्सीजन के साथ ही, क्योंकि जिन मरीजों को चाहिए, जिन मरीजों का अभी ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, उनसे ज़्यादा जिनके अभी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, उन लोगों ने अपनी चिंता शुरू कर ली है। तो ऐसे में उनको अफवाहों के साथ साथ जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि जो मरीजों की नीड है, जो ज़रूरत है, पहले उनको प्रोवाइड कराया जाए, तब जाकर के आपकी बारी आएगी। और आप भगवान न करे आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन पहले से ये चिंता क्यों लगाए बैठे हैं? तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों से निकलना होगा बिहार को, बिहार के वासियों को, बिहार के लोगों को, तभी जाकर के इस कालाबाजारी से निपटा जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता में भी घबराहट की स्थिति बनी हुई है, डर की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से ये स्थिति जनता के बीच पैदा हो रही है। तो सरकार को भी चाहिए इस दौरान की जनता में जागरूकता फैलाए। जी आस्था, अपने सवाल को थोड़ा फिर से दोहराएंगे? जी, जनता में जिस तरीके की होड़ दिख रही है, कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से डर का माहौल जनता में दिखाई दे रहा है, सिलेंडर को अपने पास स्टोर करके जनता रख रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूकता की तो आवश्यकता है ही, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो जनता में जागरूकता फैलाए। बिल्कुल, सरकार भी बहुत पिछड़ गई इस मामले में। सरकार ने डिसीजन लेने में देर कर दी, सरकार ने अपने नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति करने में देर कर दी। स्वास्थ्य महकमा विभाग जो है वो मजबूत हो जाता अगर परिस्थितियां अनुरूप होती, लेकिन सरकार ने निर्णय नहीं लिया। सरकार चुनाव में चली गई, सरकार चुनाव के बाद सरकार बनाने में चली गई, आंकड़े मजबूत करने में रह गई सरकार, और उसके बाद मिलन समारोह का दौर हुआ, दूसरे दलों के नेताओं को अपने दलों में शामिल करने का हौज हुआ। लेकिन सरकार ने जो बेड बढ़ाने की बात कही थी, जो दावे किए थे कोरोना फेज 1 में, शायद उसको पूरा कर पाती तो आज ये स्थितियां अनुकूल होती, और आज बिहार उस परिस्थिति से नहीं गुजर रहा होता जो आज वर्तमान परिस्थिति है। तो ऐसे में सरकार को निर्णय लेना होगा, और जल्द ही अगर कोई कड़े और बड़े निर्णय की आवश्यकता है। बिहार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में सरकार अब चूंकि जिस तरीके से आंकड़े आप देखिए, आंकड़े हजारों हजार की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ा हुआ है। ऐसे में मरीज अस्पताल के नाम पर गिने चुने वही 4 अस्पताल हैं। अगर जल्द ही यहाँ पर और भी अस्पताल और बेडों की व्यवस्था नहीं की गई, ऑक्सीजन लेवल का, ऑक्सीजन की भरपाई नहीं की गई, तो शायद बहुत नुकसान होने वाला आने वाले समय में बिहार का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग जिस तरीके से मर रहे हैं, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक ये स्थिति देखने को मिल रही है। शुभम, जिस तरीके से सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं कल, और आपने जिस तरीके से बताया कि धरातल पर भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, सर्किट हाउस का भी उद्घाटन किया गया इस दौरान, तो क्या इस सर्किट हाउस से जनता को क्या लाभ मिलेगा? सर्किट हाउस से सीधा लाभ राज्य की जनता को ही मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीका से अस्पताल का कह सकते हैं शिलान्यास हुआ है और बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं पूरे निगरानी में है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उन तमाम कह सकते हैं पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीका से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकारी तौर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो भी कोविड सर्किट सेंटर बनाए गए हैं दोनों जगहों पर, जमशेदपुर की बात करें चाहे रांची की बात कर ले, वहां पर बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। और अभी भी कुछ ऐसे बेड हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, एक जगह पर 500 खाली है तो एक जगह पर 450 खाली है। तो आप समझ सकती है सरकार अपने तरफ से पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। और झारखंड में 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान भी किया गया था। और आज 24 तारीख है, माफ कीजिएगा, आज 25 तारीख है। और जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है, सड़कें वीरान पड़ी हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो स्थितियां नियंत्रण में आने के संकेत हो
हो रहे हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू भी पाया जा सकता है। बहरहाल 29 अप्रैल को यह पता चल पाएगा कि सरकार के इस बड़े कदम जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था उसका कितना फलाफल साबित होता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार जो प्रयास कर रही है वो धरातल पर देखने को मिल रही है और जनता भी उनका साथ दे रही है। सड़कें वीरान पड़ी हुई है, सुनसान सड़कें दिख रही है और जो जरूरत के सामान की जो चीजें हैं सिर्फ वही लोगों तक पहुंच रही है। कुमार गौतम जी, जिस तरीके से झारखंड में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, आंशिक लॉकडाउन जो 1 हफ्ते का लगाया गया, स्वास्थ्य सुरक्षा जो सप्ताह चलाया जा रहा है, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में ऐसा कोई भी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। आस्था सरकार ने अपने कदम उठाए हैं, सरकार ने लेट से उठाए हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से नीतीश कुमार ने, देखिए कल भी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार की जनता को इस वक्त संयम से काम लेना होगा। नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको कर्फ्यू के दौरान अनुपालन करना होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। सरकार लगातार ये कह रही है कि ये वाकई संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी में डॉक्टरों के साथ मारपीट ना करें। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री संजीदा हैं, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ विभाग भी संवेदनशील हो, विभाग के साथ उनके कर्मचारी संजीदा दिख रहे हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की कमी बिहार हो या झारखंड हो, तमाम जिलों में भी देखने को मिल रही है और लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं घबराहट की स्थिति, डर की स्थिति जनता के बीच में बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ और पटना से संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।